हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? सब अच्छे मजे में? तो देखो जी, आज हम अपनी ये क्लास करते हैं टेक्निकल मैथ की। टेक्निकल मैथ का अपना एक ही क्लास हो पाई थी और हम टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा? लोगैरिथम। देखो, आज क्लास नंबर होगी टेक्निकल मैथ की सेकंड। तो सारे के सारे जितने भी एयरमैन हैं सारे के सारे प्रेजेंट हो जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी से। अब देखो, आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। हम क्या पढ़ रहे थे? लोगैरिथम, जिसका हिंदी में मतलब होता है लघु गणक। देखो क्या होता था, ये चीज क्या होती थी, इसको ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, ठीक है। log b विद बेस a हमेशा किसके इक्वल होता था? कोई भी वेरिएबल होता था यहाँ पे x, उसके इक्वल होता था। इसके डेफिनेशन में मैंने शुरुआत में आप लोगों को क्या बताया था कि क्या होता है log? इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, अपना a क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। b यहाँ पे क्या है? ये अपने पास इनपुट है। अब बताओ मुझे, ये x, ये क्या है अपने पास? ये आउटपुट है। ये सारी की सारी बातें हम पहली क्लास में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? अपना जो ये बेस है ना, बेस, ये हमेशा क्या होना चाहिए? a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a नेवर नॉट्स इक्वल टू 1। एक हमेशा कभी भी एक के इक्वल नहीं होना चाहिए और हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। बी के लिए क्या कंडीशन है? बी के लिए ओनली ये कंडीशन है कि बी हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। बी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा, अब आओ आउटपुट पे। आउटपुट के बारे में क्या है कि ये जो अपना आउटपुट है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ आप लोग, जो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, वो किस प्रकार से होता है? जैसे मैं a की पावर क्या कर दूं? x कर दूं, तो कितना आएगा? b आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, जब a की पावर x किया जाएगा तो अपना b आएगा। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे क्या है? a की पावर जब b है तो अपना x आया है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। बेसिक एक बार क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखो, सारा का सारा आगे पढ़ते हैं हम। तो आ जाओ सर आगे। अब है ना, इसके में क्या होगा? इसमें 2 इंपॉर्टेंट बेस पढ़ेंगे हम। बेस इन लोगैरिथम। अब हम क्या पढ़ेंगे? 2 इंपॉर्टेंट बेस पढ़ेंगे इसके। क्या? पहला क्या होगा? पहला कुछ इस प्रकार से होगा। क्या? मैं दे दूं log, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया। ये हमेशा किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा अपना कॉमन log। इसको बोलेंगे हम कॉमन log। यानी कि इसका यूज कहाँ पे होगा? देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में अगले ने log का आधार नहीं दे रखा, बेस नहीं दे रखा, तो हम वहां पे आधार क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कॉमन log। अच्छा, सेकंड अपना कौन सा है? सेकंड है हमारे पास कुछ इस तरीके से log e यहाँ पे x, या फिर इसको बोल ऐसे भी लिखा जा सकता है ln x। इसको बोला जाता है नेचुरल log, नेचुरल log। या फिर हम बोल सकते हैं, ये जो e है ना, e, ये यहाँ पे क्या है अपना? ये क्या है? यहाँ पे है नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अर्लियर्स, अर्लियर्स, या फिर इसको बोला जाता है अर्लियर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये अपना e, ये e क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल होती है? e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। तो देखो, ये दोनों log है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना होता है कॉमन log, जहाँ पे क्वेश्चन में log का आधार ना दिया हो तो हम इसका यूज करते हैं। ये अपना होता है नेचुरल log। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखो, आगे हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज बिल्कुल ध्यान से चलेंगे हम, ठीक है, क्लियर करता हुआ।
देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो कुछ इस प्रकार से होगी। मान लो अपना कुछ ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, देखो इसके बेसिक क्वेश्चन मैंने है ना पहली क्लास में अपने कवर करवा दिए हैं। अगर किसी ने क्लास ना देखी तो एक बार उसको देख ले, तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, log 2 और यहाँ पे दे दे 4, तो इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है बताओ, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 2 के बराबर। कैसे, 2 की पावर हम कितनी करें कि अपना 4 आ जाए, तो 2 की पावर हम 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अच्छा ये बात हम जानते हैं। अच्छा कुछ इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन 1/2, यहाँ पे आ जाए 1/4। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, जब हम 1/2 की पावर 1/2 की पावर 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। अच्छा अब सेकंड इसी में देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, ऐसे आ जाए 1/2 और इसकी पावर 4, इसका सॉल्यूशन हमेशा कितना होता है, -2। अच्छा अब कुछ इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे आ जाए 4, यहाँ पे 1/2, इसका आंसर हमेशा कितना होता है, -1/2। यहाँ से अब आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे, क्या, देखो क्या है, वेहन बेस एंड आउटपुट, जब बेस और आउटपुट दोनों के दोनों या तो एक से बड़े हैं या फिर दोनों के दोनों एक से छोटे, तो अपना आंसर कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जब बेस और इनपुट या तो एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे, वेन बेस एंड इनपुट ऑफ द logarithmic function is greater than 1 or less than 1, then we got पॉजिटिव आंसर, यही है ना। हाँ, जब या तो अपनी इनपुट और बेस दोनों एक से बड़े आ जाए या एक से छोटे आ जाए, तो हमारा आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा वेहन इनपुट एंड बेस one of them is less than 1 and another is greater than 1 then we got नेगेटिव आंसर। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो ना, जो मैंने लिखा वो आप लोग समझ पाए ना। देखो ये प्रॉपर्टी में भी सबको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान थी। जब अपने बेस और इनपुट एक से बड़े हैं या फिर दोनों के दोनों एक से छोटे हैं तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, या फिर एक से बड़ा है एक से छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमें कैसा आंसर मिलता है, नेगेटिव आंसर मिलता है। कर पा रहे हो ना आप लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे इस प्रॉपर्टी को याद कर पा रहे हो ना। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग अगर इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो पूरा लोगैरिथम अपना जो चैप्टर है ना वो प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी पे आओ। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, देखो कैसे, ऐसे आ जाए log a, यहाँ पे b है और इसकी पावर m आ जाए कुछ भी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, m आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, log a b। देखो अभी तो मैं बिल्कुल प्रॉपर्टीज बेसिक से समझा रही हूँ, फिर इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो इनके आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे आ जाए log बेस की पावर में कोई नंबर आ जाए और यहाँ पे आ जाए इनपुट, तो हम लोग क्या करते हैं 1/m इस पावर को इनवर्स की फॉर्म में आगे ले आएंगे और क्या हो जाएगा पीछे log b विद बेस a। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, जब ऐसे आ जाए a, इसकी पावर में आ जाए log
ए ऐसे आ जाए, ठीक है। अब देखो बेस और वो नंबर जिसकी पावर में हमने लोगरिथमिक फंक्शन को रखा है दोनों सेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर हमेशा किसके इक्वल रहेगा, बी के इक्वल रहेगा, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, पांचवी पे प्रॉपर्टी पे आ जाओ। देखो ये दोनों सेम थे इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया बी। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पांचवी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी, ए इसकी पावर में मान लो आ जाए कुछ इस तरीके से, यहां पे आ जाए सी। अब की बार क्या होगा, सी की पावर log b a, यानी कि देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं तो आधार तो सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये और ये चीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि वो नंबर जिसकी पावर में हमने लोगरिथमिक फंक्शन को रखा था और लोगरिथमिक फंक्शन की क्या इनपुट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इंटरचेंज हो गए, कर दिया। अच्छा सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आओ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी, log विद बेस a m इंटू n ऐसे आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। क्या होगा, log a m प्लस में n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कुछ एक प्रॉपर्टी इसकी कौन से किससे मिलती है, आपने डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी ना, उनसे भी मिलती है, मैच होती हैं, ठीक है। तो ये सब देखो आगे देखो सेवंथ प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, कुछ इस तरीके से होगी, log a m अपॉन में n, कुछ ऐसे आ जाए m अपॉन में n। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, log m माइनस में log n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो बीच में माइनस आ जाएगा और गुणा में आए तब क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आठवीं प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, आठवीं प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी, अगर हमारा ऐसे दे रखा लोगरिथमिक फंक्शन log a b, तो इसको हम अगर इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, log b a, यानी कि log a विद बेस b, यहाँ पे है log b विद बेस a, यानी कि बेस और इनपुट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे जब इनवर्स की फॉर्म में आएगा तो, ठीक है। अब ये आठों की प्रॉपर्टी एक बार राइट कर लो और मे भी मुझे लग रहा है कि सबको एक बार समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं, तो आ जाओ भाई आगे देखो कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गए हम, नाइन्थ प्रॉपर्टी पे आ गए। नाइन्थ प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, नाइन्थ प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है, देखो नाइन्थ प्रॉपर्टी है अपने पास कुछ इस प्रकार से, देखो क्या होगा, जैसे log a ऐसे दे रखा, log b विद बेस a ऐसे दे रखा है, तो इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, log कोई बेस मान लेंगे c, ऊपर b log c a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो c है ना, c वो क्या है, c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे c, ठीक है। वेहर क्या होगा, जो कंडीशन इसके बेस पे लागू होती है वो c पे लागू करेंगे, यानी कि c ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, c नॉट्स इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा 1, ठीक है। यानी कि c कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा और किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी, कुछ एक समझ में आई आप लोगों को। अच्छा 10वीं प्रॉपर्टी पे आओ। 10वीं प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, 10वीं प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करती है, देखो हमें पता है अपना लोगरिथमिक फंक्शन जो बेसिक होता है वो किस तरीके से होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिखेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू b। अच्छा हम लोगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आ गए, क्या हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फंक्शन बना सकते हैं इसका, हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे बनाओगे, दोनों साइड क्या कर लो, log a से मल्टीप्लाई कर लो, log a, यहाँ पे a की पावर x था, इधर भी कितना आ जाएगा, log a विद बेस b, log b विद बेस a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चीज की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1, यानी कि जो पावर है वो आगे हो जाएगी, पावर क्या होगी, आगे आ गया, x आगे आ गया, log a इज इक्वल टू log a b।
अच्छा, इस चीज़ की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, log b विद बेस a इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, x के इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने लोगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमने क्या बना दिया, लोगरिथमिक फंक्शन बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगी ना हर कोई प्रॉपर्टी सोल्व। अच्छा, यहीं से मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और बता दूं, मे बी ये तो मैंने पहले बता दी, क्या हो जाएगा, पावर आगे आके सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की 10 प्रॉपर्टी आप लोग याद कर सकते हो ना आसानी से, इतनी उम्मीद कर लूँ मैं आप लोगों से, कर लूँ। अच्छा, तो आगे करते हैं हम, कुछ ज़्यादा टिपिकल तो नहीं करवा रही मैं, बेसिक बेसिक सा कवर करवा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मज़ा आता पढ़ने में। तो देखो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोग को एक फंक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे, लोग को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एक फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगी, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a x। ठीक है, ये क्या होगा, एक फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अच्छा, हमें पता है जब आगे चल के हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक फंक्शन कोई भी दिया होगा उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी को डोमेन क्या होगी, ये सारी बातें आगे चल के हम पढ़ेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए जितना बता रही हूँ उतना ही समझ लो आप लोग। देखो फंक्शन है तो इस फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन भी तो होगी, कोई ना कोई को डोमेन भी होगी, कोई ना कोई रेंज भी होगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, इस लोगरिथमिक फंक्शन के डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ क्या होगी। देखो डोमेन का हिंदी में मतलब क्या होता है, डोमेन का हिंदी में मतलब होता है प्रांत, एरिया, प्रांत। ठीक है, और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। अब देखो डोमेन, यानी कि एक बात और ध्यान रखो आप लोग हमेशा कि डोमेन को हमेशा किस में से लिया जाता है, इनपुट में से लिया जाता है। किस में से लिया जाता है, इनपुट में से लिया जाता है। और जब हम लोगरिथमिक फंक्शन को बिल्कुल बेसिक फॉर्म में पढ़ रहे थे तो हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, इज इक्वल टू एक्स। ये जो बी था ना, ये अपना क्या था, इनपुट था। और हमें हमेशा पता था बी हमेशा किससे ग्रेटर होता था, 0 से ग्रेटर होता था। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि अपनी इनपुट 0 से कभी भी छोटी नहीं आएगी। ये बात समझ गए ना। अच्छा, 0 से छोटी नहीं आएगी और कहाँ तक जा सकती है, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसका कोई भी अंत नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है ये डोमेन अपनी। तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से इनफाइनाइट तक वेरी करेगी। ठीक है, डोमेन होगी। ऐसे ही हम इस फंक्शन की क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे। रेंज ऑफ द लोगरिथमिक फंक्शन क्या होगी, वो देखो कुछ इस तरीके से होगी। देखो रेंज हमेशा हम किस में से लेते हैं, आउटपुट में से लेते हैं। ठीक है, आउटपुट में से लेते हैं। रेंज का हिंदी में मतलब होता है परिसर, रेंज का मतलब होता है परिसर। परिसर मतलब कि जहां तक इस चीज का नेटवर्क है ना, वहीं तक इसकी क्या होगी, रेंज होगी। अच्छा, रेंज को हम किस में से लेंगे, आउटपुट में से लेंगे। हमें पता आउटपुट क्या है यहाँ पे, एक्स। एक्स का हमें पता कैसा कैसा हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होगी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को एक लोगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में समझ में आया समझ में। अब थोड़ी सी चीज और मूव करते हैं हम आगे की साइड। क्या पढ़ेंगे अब हम इस लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ देखो, पहले पढ़ेंगे ग्राफ, फिर इसकी इनइक्वालिटीज, एंटी लोगरिथम, और फिर इसकी हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, बट आज की क्लास में सारा नहीं पढ़ेंगे, कहीं भाग जाओ ऐसे ही सो जाओ जाड़े। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ ऑफ ए लोगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, कैसे होगा, देखो कुछ इस तरीके से होगा। देखो जब भी हमें पता है ये अपना कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कौन सा प्लेन है अपना, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अच्छा जब भी अपना लोगरिथमिक फंक्शन, जैसे मान लो लोगरिथमिक फंक्शन कुछ इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पे आ जाए 2, यहाँ पे कोई x, ठीक है, कोई वेरिएबल x दे दे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका हमने ग्राफ बनाना है, यानी कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये कैसा ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा, लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, जब लोगरिथमिक फंक्शन का बेस क्या होगा,
ग्रेटर देन होगा, यानी कि इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, वेहन बेस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, देन ग्राफ विल बी, देन ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग। तो ग्राफ अपना कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। एंड ऑल्सो क्या होगा, अपने पास कुछ इस तरीके से आ जाए, ऐसे कोई लोगरिथमिक फंक्शन दे दे, ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे x। अच्छा अब देखो बेस कैसा, अपना बेस कैसा, एक से छोटा है ना, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग। अब ग्राफ कैसा है अपना, डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि वेहन बेस ऑफ ए लोगरिथमिक फंक्शन इज लेस देन 1, देन ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए ना आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, इतना ही काफ़ी है, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताना कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी, और जल्दी से जल्दी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबाना मत भूलना। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।